मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए। कल 4 तारीख को मैं यहाँ 3 घंटा खड़ा रही। तो लॉस हो गया, हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्या कहें हम, कह कर भी क्या करेंगे। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। इतने आदमी परेशान हो रहे हैं, इनको कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। अगर जो थोड़ा लेट हो जाए तो ये दूसरा हमारा पैसा काट लेते हैं, लेकिन आज ये कोई एकोमोडेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही हम लोग 2 घंटे से लास्ट यहाँ बैठे और यही भाई रिस्पॉन्स कर रहे थे। अभी थोड़ी देर के बाद ये भैया आए हैं, बराबर। ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल आदमी होता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों का इन्होंने कैंसिल किया है वो 2-3 दिन का एकोमोडेशन होटल में दें दिया जाए और प्लस खाना पीना दें और तुरंत टिकट कटाएं और अयोध्या से हमको वापस भेजें। कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पे आए तो वो भी कैंसिल हो गई। ना कोई इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई जवाब देने को तैयार नहीं किया है। वो क्या रहा है अग्रवाल नाम है मेरा। मेरी फ्लाइट थी वही यहाँ सूरत से बेंगलोर, जो सुबह 8:20 में थी। मुझे बोला गया कि ये फ्लाइट शेड्यूल चेंज हुआ है, 3 बजे है। फिर दोबारा आए तो बोला गया 4:10 में, अब बोला गया कि 5:10 में। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका कंफर्म नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सुबह से यहाँ है सर, 8 बजे से लेकर। नहीं, रिफंड लेने नहीं आया सर, मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है। ये लोग उसके लिए भी कोई दूसरा फ्लाइट को भी अरेंजमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। कारण तो कुछ बताया नहीं जा रहा। बोला कि इस चीज आप ऑफिस में जाकर पता कीजिए, टोल फ्री नंबर पर बात कीजिए, वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। इंडिगो कंपनी की फ्लाइट है। इंडिगो फ्लाइट वाला कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। सुबह से खड़े हैं, हमें पानचुड़ी से आया है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ से सुबह वो लोग करके उबर करके वो गाड़ी किराया करके आया है। सुबह से यहाँ खड़ा है, कुछ भी जवाब भी नहीं दे रहा है। इधर कहाँ जाना है? हमारे बेंगलोर जाने का है। कल दोपहर में खाना था, मेरा 2000 आदमी का खाना है कल। उधर भी आज कैसे भी आज पहुंचने का है शाम तक, लेकिन अभी कैसे पहुंचेंगे, परेशान हो रहे हैं। हम सुबह से खड़े हैं, जवाब दिया नहीं क्या उन्होंने? कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है उन्हें। फ्लाइट कल 3 दिन से कैंसिल करी है। कल का 4:15 बजे का हमारा टिकट था, वो आज 10:15 बजे का दिया, वो भी कैंसिल करे और कुछ भी ऑप्शन नहीं बता रहे। खाली बोलते टिकट रिफंड करो पैसा। हम रिफंड करने के लिए दो महीने से पैसा भर के रखे इधर। क्या कुछ तो कुछ ना उसने एडजस्टमेंट करके देना चाहिए, दूसरी फ्लाइट करके देना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सीधा बोल रहे कि आप रिफंड ले लो। ऐसे कोई इंडिगो है क्या? कहाँ जा रहे थे आप लोग? सब या जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, तो सब कैंसिल करके रखे हैं। कुछ भी नहीं, ना दिल्ली का देते हैं ना जम्मू को देते हैं, कुछ भी नहीं, सब कैंसिल करके रुके हैं लोग। रिफंड बोल रहे हैं मैम, पर कुछ लिख के दे नहीं रही है, तो कैसे रिफंड करेगा हमको? किधर करेगा रिफंड? सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। And we are 5 people here. We want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar, and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड। आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है, और कल का मेरा नाइट का ट्रेन टिकट है जिससे मैं गंगा जल लेके अपने घर जा सकती हूँ, अपने नेटिव जा सकती हूँ। नमिता, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मैं बेंगलोर में विद्यारण्यपुरा से हूँ। तिवारी भुवनेश्वर से हूँ। 5 दिसंबर का मैंने अपना भुवनेश्वर टू बैंगलोर का फ्लाइट किया था, जो कि 2:40 का था। डायरेक्ट फ्लाइट था जो 4:45 पे बैंगलोर रीच हो जाता। उसके बाद में 11 o'clock को मेरा वियतनाम का फ्लाइट था।
कनेक्टेड, मतलब यूनाइटेड का दूसरा एयरलाइंस का फ्लाइट था। अब जब ये क्राइसिस 3 तारीख से क्राइसिस हुआ तो कल 4 तारीख को मैं यहाँ 3 घंटा खड़ा रही। मैं बोली कि आपका फ्लाइट, मेरा फ्लाइट का आप क्या बताइए पोजीशन की, मेरा फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मुझे हमें नहीं मालूम है। हमने कहा कि हमको आज वाला फ्लाइट में आपका जो रात में 11 बजे फ्लाई हो रहा है, आप हमको बैंगलोर तक पहुंचा दीजिए ताकि हम हमारा इंटरनेशनल कल का फ्लाइट पकड़ लेंगे। उसमें उन्होंने नहीं दिया। आज जब मेरा फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुका है और इनका 1:30 को एक फ्लाइट फ्लाई कर रहा है भुवनेश्वर टू बैंगलोर, मैं चाह रही हूँ कि उसमें ये हमको बैंगलोर तक भेज दे ताकि मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट में पकड़ सकूं। ये उसके लिए भी रेडी नहीं हो रहे हैं। फ्लाइट को बार बार रिशेड्यूल किया जा रहा है। रिशेड्यूल, मेरा फ्लाइट तो ऑलरेडी रिशेड्यूल हो गया है ना 4 बजे के लिए। अब अगर वो 4 बजे का 6 बजे के लिए हो जाएगा तो मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट मेरा पकड़ ही नहीं सकूंगी। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैडम मुझे एक ही सीट है, मुझे अभी वाला फ्लाइट में कम से कम अभी जो 1:30 को जो फ्लाइट है उसके पहला वाला फ्लाइट है उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। अगर मेरा इंडिया में ही रहने का रहता तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये बताइए कि कल से लेके क्या बाय रोड हम क्या भुवनेश्वर टू बैंगलोर तक पहुंच सकते हैं? एटलीस्ट कम से कम नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे तो 25 to 26 आवर्स लगेगा। 1452 किलोमीटर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है। पैसेंजर्स को रिशेड्यूल और कैंसिलेशन की जो समस्या है, वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एक स्टाफ है, सिर्फ अंदर एक स्टाफ है। कल रात को मैं 3 घंटे लाइन में लगी थी, एक स्टाफ है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर वही स्टाफ अटेंड कर रही है और वो भी कोई भी डिसीजन नहीं ला पा रहा है स्टाफ कि हम करें क्या। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, उनके पास में कुछ जवाब ही नहीं है देने के लिए। वो एडजस्ट ही नहीं कर रहे, वो सुन ही नहीं रहे पैसेंजर्स का। आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी या रिशेड्यूल होगी, इसका कोई कंफर्मेशन? कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, इवन मैसेज तक नहीं आया। हमने तो स्टेटस में देखा है। अगर आप दूसरी फ्लाइट लेकर जाना चाहते हैं तो वो दे ही नहीं रहे ना। वही तो मैं बोल रही हूँ कि अभी जो 1:30 को आपका एक फ्लाई कर रहा है, आप मुझे उसमें एडजस्ट कर दीजिए, तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी ओर से बताया गया क्या समस्या हो रही है? कुछ भी नहीं बताया। वो क्या बताएंगे कि अपना जो भी उनका स्टाफ का या जो भी समस्या हुई होगी। और मैं बोल रही हूँ 3 तारीख से आज 5 तारीख हो गई, 2 तारीख से ये समस्या हो रही है। हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पे क्या कर रहा है? पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना और परेशानी भी इतनी ज्यादा परेशानी जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी एयरलाइन से आज भुवनेश्वर टू बैंगलोर का आप देखिए 65,000 का टिकट है, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो कहीं ना कहीं तो लगाम होना चाहिए सरकार का कि दूसरी एयरलाइंस में अगर उन्होंने अपने दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए तो एवेन्यू मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं आराम से, सरकार पैसा कमा रही है बस। हमारी फ्लाइट तो 3 तारीख को ही थी, 3 को कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद, फिर वहाँ से पुणे, कैंसिल हो गई। फिर आज का टिकट उन्होंने शेड्यूल किया था, वो भी डिले है, कोई निश्चित नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो फ्लाइट का जो इनका बुकिंग है उसका प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर रखा है। वो क्यों? आप खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो गया है आपका बिकॉज ऑफ यू गाइज, और आप कस्टमर को बोल रहे कि 28,000 30,000 दो। ये तो सप्लाई डिमांड नहीं है। ये तो अगर आप सब 15 तारीख का या 18 तारीख का बुक करने जाओगे, अब देखो 28,000 30,000 है। एक तो आप ये सब फ्लाइट कैंसिल कर चुके हो तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, लोग ट्राई करेंगे कुछ और दूसरे फ्लाइट में मिल जाए, तो उसकी वजह से आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। आप सर्व नहीं कर रहे हो, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो और आगे की फ्लाइट के आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। दिस इज नॉट नेचुरल सप्लाई डिमांड क्राइसिस, दिस इज इट कैन बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल क्राइसिस। You cancel the 10 flights and then increase the price of the future boats. Right? So this is very pathetic. I don't think government is not intervening in anything. Last 3 days is happening. Somebody saying this it will continue till 7th. Then I mean, no system, no accountability. Their call center is not working. You keep calling, nobody picks the call. If you go to the counter, even they don't have clarity about the cancellation and the refund. They are saying that it will come in 10 days, 15 days, 2 weeks and all the things. मेरा फ्लाइट मॉर्निंग का था 11:40 का पटना से दिल्ली के लिए। इन्होंने फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये लोग बोलते हैं कि आप रीशेड्यूल करवा लीजिए या रिफंड ले लीजिए।
प्रॉब्लम रिफंड नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रात को 12 बजे हमको दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि वहां से मेरा नेक्स्ट फ्लाइट बाहर के लिए है, शारजा के लिए था। अगर ये अपना रिफंड पैसा दे देंगे तो क्या वो मेरा उधर का टिकट का रिफंड देंगे? वो तो पैसा नहीं देंगे। जो भी मेरा 40 से 45 हजार का टिकट है वो तो चला जाएगा, क्योंकि मेरा अप डाउन दोनों टिकट है। ये लोग नहीं देते, कोई मेल कोई मैसेज नहीं है। इवन यहाँ तक कि यहाँ कैंसिल के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि भीड़ लग रहा है, अंदर चलिए कैंसिल हो जाएगा। जब अंदर गए कैंसिल के लिए तो उन्होंने कहा कि कैंसिल या रिशेड्यूल हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है मेल कर दीजिए। इवन ये लोग मेल तक नहीं कर रहे हैं, PDF फाइल भी नहीं है। हमको एक हार्ड कॉपी लेने के लिए, देखिए ये हार्ड कॉपी लेने के लिए 1 घंटा लाइन में लगे हैं। ये एयरलाइंस का सर्विस ऐसा होता है, अगर आप कैंसिल है या रिफंड है तो आप हमको मेल कर दीजिए। जो पेपर हम लेने के लिए 1 घंटे लाइन में लगे हुए हैं वो मेरा PDF फाइल आ जाता तो हमारा टाइम तो बचता ना। एकदम बेकार और घटिया सर्विस इंडिगो दे रही है। तो लॉस हो गया, हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्या कहें हम? कह कर भी क्या करेंगे, क्योंकि कंपनी हम लोग को टिकट नहीं देती, हम लोग खुद से पॉकेट से लगा कर जा रहे हैं। सही व्यवहार तो सही है इन लोग का कोई गलती नहीं है, लेकिन जो मैसेज करते हैं उनका तो गलती है। मैसेज तो पहले करना चाहिए। अगर एक दिन पहले भी मैसेज करते तो आदमी पॉसिबल था। मैसेज कुछ नहीं किए तो कैसे आदमी जाए? कंपनी में नहीं, हम लोग कंपनी कह रहे हैं कि कंपनी के थ्रू नहीं है मेरा टिकट, पर्सनल टिकट से हम लोग जाते हैं। मेरा जोधपुर जाने का प्लान था आज 2 बजे मेरी फ्लाइट थी। यहाँ आने के बाद पता लगा कि कैंसिल हो गई है एंड देयर इज नो अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंडिगो इटसेल्फ। only one lady is there on the counters. There is no people to support and everybody is just you can see here actually what is been going on. नहीं किसी से बात नहीं हुई, केवल एक ही काउंटर पे एक लेडी को बिठाया उन्होंने। मतलब at least they can have few more people here helping others, right? So I don't know what kind of service they are giving. मैं उनसे यही कहूँगा एटलीस्ट अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो कम से कम पैसेंजर को पहले एक दिन पहले एटलीस्ट इन्फॉर्म करें, ताकि लोग ऐसे बस पागलों की तरह घूम रहे हैं यहाँ पे। किसी को लगेज नहीं मिल रहा है और सब प्लान कैंसिल हो गया। मेरा आगे जोधपुर से आगे का प्लान था, वो सब टिकट मेरे को कैंसिल हो गई। अब आई डोंट नो हाउ वुड आई गो देयर, बिकॉज उसके अलावा अल्टरनेट भी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये लोग अल्टरनेट फ्लाइट भी कुछ अरेंज करेंगे या कैसे होगा। आई मीन कंप्लीट कैओस। पुणे से जोधपुर जाने के लिए मेरे को जाना था, फ्लाइट थी मेरी। कल रात मैंने टिकट बुक कराया था, रात को टिकट्स का पूरा पैसा भी दिया है, सारी चीजें करी हैं। सुबह मॉर्निंग में इन्होंने मेरे को बताया है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो भी हमें एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चला है, ना ही हमें इंडिगो की तरफ से कोई कॉल आया ना मैसेज आया है। मेरी वाइफ का सीट भी बुक हो गया है, मेरा सीट के लिए इन्होंने बोला टेक्निकल एरर आ रहा है। मैंने यहाँ पे सुबह मेरे बच्चे के साथ में ठंड में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद बोल रहे हैं कि कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम आपको फुल रिफंड ठीक है, लेकिन अभी किसी की इमरजेंसी होती है, कुछ ना कुछ होता है। अभी ये मेरी वाइफ है, इनके घर में मौत हो गई है, इनको इमरजेंसी में जाना है। अब उस चीज के लिए तो कोई समझ नहीं रहा है हमारी बात। अगली फ्लाइट के लिए भी हम बात कर रहे हैं, हम पैसा देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एयरपोर्ट पे हम आए हुए हैं, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, ना बैठने को कुछ भी इन्होंने सुविधा कर रखी है, कुछ भी इनकी तरफ से कोई भी हमें सुविधा कुछ भी नहीं मिल रहा है। टिकट कैंसिल करने का बस इन्हें वो एक ही है लोगों का कि भाई हमें रिफंड मिल जाए। पैसा ठीक है, रिफंड आप दे रहे हो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, आने जाने का पैसा भी हमें दो। हम यहाँ पे इतना परेशान हो रहे हैं, सुबह का नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया, बच्चे का खाना नहीं है, उसका कौन पैसा भरेगा, उसका कौन हमें ये अर्जाना देगा? ये भी तो एक बात है ना। लेकिन वो चीज के लिए कोई नहीं, रिफंड आप दे रहे हो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो। हम ये नहीं है कि हम पहली बार फ्लाइट से जा रहे हैं, पूरे साल में हम लोग का 8-10 बार फ्लाइट से आना जाना रहता है, पहली बार ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत करा करो, कोई भी आपका रेगुलर अगर पैसेंजर है तो उनको सुविधा पूरी देनी चाहिए इंडिगो को, मेरा तो ये मानना है। पुणे से दिल्ली ट्रेवल कर रहे थे तो हमारा टिकट कैंसिल हो गया इंडोनेशिया का कुछ इश्यूज करके, तो हमको अभी कैंसिल ही किया है। हमने जाना ही नहीं, हमको हमारा जो काम है पर्सनल वो हमने छोड़ दिया है, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ में करने वाले। नहीं, उन्होंने तो हमको अभी बोला है, ये देखो मैंने अभी ये लिख कर लाया है कि वो बोले कि आज शाम तक तो आपका मेल हो जाएगा रिफंडेबल। उनसे यही कहेंगे हम कि थोड़ी सी आप खुद होके इधर देखो जो लोगों का क्या चल रहा है इधर, ये ऐसा नहीं चाहिए। पुणे ये बहुत बड़ा सिटी माना जाता है, आपने देखना चाहिए कि कैसे चल रहा है इधर। तकलीफ यही है कि कोई फ्लाइट नहीं जा रहा, सब कैंसिलेशन बता रहे, कोई 2-2 दिन से अटक रहे। बार में हमने पूछताछ करने आए तो हमको बोल रहे कि लाइन में आ जाओ, इतनी बड़ी भीड़ है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं पुणे से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इंडिगो का जो एयरलाइन का जो प्रॉब्लम है, उन्होंने
दूसरा तो कम से कम एडजस्ट करके देना चाहिए था। ये पब्लिक की बहुत वेलफेयर हो रही है। I was to travel to Coimbatore by 4 a.m. today, but now it is 2 a.m. and we are still struggling here. Honestly, I'm saying they could just honestly tell us that the flight is cancelled and give us the luggages so that we could find other means of traveling. I am somehow smart. I did not check in. I did not give my luggage in. A lot of people are stuck inside the gate, and they are they're very pathetic than me, to be honest. मैं यहाँ से हम जोधपुर जा रहे थे। कल रात तक देखा स्केड्यूल थी फ्लाइट, कोई इशू नहीं था। सुबह मैसेजेस आ रहे कैंसल्ड है फ्लाइट, बाद में फिर मैसेज आ रहे वेब चेक इन करो। कंफ्यूजन था, यहाँ पे भी केओस है, बहुत सारा काउंटर पे भीड़ है। अभी कैंसिल, पता नहीं कैसे जाना। राउंड ट्रिप था, उसका स्केड्यूल है, वहाँ से भी कैंसिल करवाया। समझ नहीं आ रहा फिलहाल तो करना क्या है, जाना कैसे है। और वही सारा जो आगे का ट्रिप था, सारा बुकिंग था, वो भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, कंपेंसेशन का पता नहीं, सब कुछ वैकेशन वेस्ट हो गया अभी। नहीं कुछ भी नहीं किया। मैं कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा हूँ, बिजी आ रही है, कॉल नहीं लग रहे हैं, एप्लीकेशंस काम नहीं कर रहे हैं। मैं वेब चेकिंग करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ एरर आ रहा था। फ्लाइट का अपडेट वेबसाइट पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा इतनी बड़ी लाइन आप देख सकते हो क्यों यहाँ पे। बोल सकता हूँ कि बस जल्दी से जल्दी ये सॉल्व करा दीजिएगा, क्योंकि हमको अब दूसरी बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं वहाँ से। तो हमको अभी शाम में जाना है, कल जाना है, कल भी नहीं जा पाएंगे। तो एटलीस्ट अगर वो यहीं से है तो सबसे पहले ये यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करे तो बेटर रहेगा।